नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। विधायक अनुभा मुंजारे को समीक्षा बैठक लेने नगर पालिका का सभागार भी उपलब्ध नहीं करा पाया प्रशासन। विधायक ने ली बरामदे में ही समीक्षा बैठक। विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा, नगर पालिका में काबिज भाजपा ने बैठक को रोकने की लगा दी पूरी ताकत। उन्होंने कहा कि मैं नगर पालिका की क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने नहीं पहुंची और न किसी का सम्मान कम करने। बड़ा अफसोस है और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे इस बैठक में आने से बहुत ज़्यादा रोका गया और इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है उन लोगों के द्वारा मुझे रोकने का पूरी ताकत लगा दी गई कि मैं किसी भी तरह से यहाँ पे बैठक ना कर पाऊँ, जबकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और मैं यहाँ पे किसी परिषद के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने नहीं आई हूँ, ना ही मैं किसी सम्मानीय पार्षद के सम्मान के खिलाफ या माननीय अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी के सम्मान के खिलाफ कोई बात करने आई हूँ। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि की हैसियत से मैं यहाँ बालाघाट नगर पालिका परिषद में आई और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी नगर पालिका किसी भी क्षेत्र की शहर की सबसे बड़ी अग्रणी संस्था होती, जहां पर जनता का सीधा जुड़ाव होता है। पानी, बिजली, साफ सफाई, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सारा कुछ नगर पालिका से जुड़ा होता है। और क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ की जो शहर की समस्या है वो मुझसे भी लगातार नागरिक मिल रहे थे, बता रहे थे। सफाई की समस्या, पेयजल की समस्या, कहीं लाइट की समस्या, मेंटेनेंस नहीं हो रहा, कई तरह की समस्याएं, निर्माण की समस्याएं। तो सबसे मैंने ये सोचा कि मुझे समीक्षा बैठक तो करना ही है। और आपने देखा कि मैंने विगत दिनों लालबर्रा में वहाँ जनपद पंचायत में मैंने बैठक की और बहुत अच्छी सौजन्य बैठक हुई हमारी। संबंधित विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपने विभागों की जानकारी दी। उसी कड़ी में मैंने कल बालाघाट जनपद पंचायत में बैठक की, उसमें भी संबंधित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी आए और बहुत अच्छे से सबने अपने विभागों की जानकारी दी। उसी कड़ी में ये मुझे परिषद के क्रियाकलाप में दखल नहीं देना था। इसी कड़ी में मेरा नगर पालिका में आज समीक्षा बैठक का यहाँ पे प्रोग्राम था, कार्यक्रम बना था, निर्धारित था। हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री निशांत श्रीवास्तव जी को इस बाबत पत्र भी लिखा गया था। उन्होंने बैठक की व्यवस्था भी करवाई थी, लेकिन यहाँ दूसरे तरीके से दबाव बनाया गया यहाँ के जो परिषद में जो सत्ताधारी लोग बैठे उनके द्वारा कि किसी तरह से बैठक नहीं होगी। मुझे दबाव डाल, रात तक मेरे पास फोन आते रहे कि दबाव बैठक नहीं करना है और कई तरह की बातें हुई। पर मैं क्योंकि मैं अधिकारों के लिए लड़ती हूँ, आम जन के अधिकार के लिए लड़ती हूँ, तो मैं तो 2.5 लाख जनता की प्रतिनिधि हूँ, चुनी हुई। मुझे तो जनहित में आना ही है, मुझे रोकने का अधिकार इनको किसी तरह से नहीं। हमने जानकारी ली तो कुछ जो गड़बड़ियां हैं उसको सुधारने की मैंने सुझाव दी हूँ कि भाई सुधारना होगा। जैसे संबंधित पार्षद बता रहे हैं कि निर्माण कार्य ठीक से नहीं हो रहा है, छोटे निर्माण कार्यों में विलंब किया जा रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारी से मैंने जानकारी ली तो उनका कहना हमने टेंडर लगाया था लेकिन किसी ने टेंडर डाला नहीं तो हमने रीटेंडर किया हुआ है। उसी तरह जल प्रदाय के मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे समझ में आ रही है कि 38 करोड़ की नल जल योजना है और 2016 में ठेकेदार के साथ अनुबंध किया गया था। कोई किसी जैन कंपनी है कोई इरिगेशन की, तो 2000 और उनको देना था 2 साल के अंदर काम पूरा करके देना था 33 वार्डों में। लेकिन आज आप सोचिए 2023 चल रहा है, इस बीच एक परिषद निपट गई, फिर एक और परिषद आ गई, तो इस परिषद का भी लगभग 1.25 साल का कार्यकाल होने पे आ गया, लेकिन अभी तक वो काम ना पूरा हुआ है ना उसमें कोई गुणवत्ता। मेरे बालाघाट शहर का विकास हो, मेरे विधानसभा क्षेत्र का विकास हो और सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे जो समाज का पीछे खड़ा हुआ गरीब व्यक्ति उसको मिले। और इसीलिए मैं यहाँ नगर पालिका में आज बैठक करना चाह रही थी। यहाँ पे हमने उद्यान, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शहर के एक बहुत बड़े दानवीर हुए हैं स्वर्गीय दीवान बहादुर मुल्ला जी, और आप जानते हैं कि जो यहाँ पे स्टेडियम है मुल्ला जी के द्वारा प्रदत्त जमीन पर बनाया हुआ स्टेडियम है, उसी तरह जो सार्वजनिक धर्मशाला है और उससे संबंधित जो उद्यान है वो भी सम्मानीय मुल्ला जी के द्वारा बनाया हुआ है।
तो मैं ये चाहती हूँ, हम सब ये चाहते हैं, मेरे ख्याल से, मेरे इस विचार से शायद ही कोई असहमत होगा कि जिन्होंने अपनी अरबों रुपए की संपत्ति शासन को दान की है जनहित के लिए, तो उनका उद्यान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, सौंदर्यीकरण वहाँ का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनकी आदमकद मूर्ति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इतनी छोटी सी उनकी मूर्ति लगी, वर्षों से मैं देखती हूँ और मुझे खटकता है। तो मैं यही सोचती हूँ और हम सब सोचते हैं कि इतने बड़े दानवीर जो हमारे शहर की, जिले की एक बहुत बड़ी हस्ती थे, महापुरुष हैं, उनकी आदमकद प्रतिमा लगना चाहिए। ये मेरा सुझाव है और मेरा प्रयास रहेगा। और मैं चाहूँगी कि इस संबंध में मैं जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी से भी मिलने वाली हूँ इस विषय को लेके। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें।